गोल्डन विंडोज सुनहरी खिड़कियाँ। लिटिल मॉली लाइव्ड, छोटी मॉली रहती थी इन ए स्मॉल ब्यूटीफुल टाउन, एक छोटे से खूबसूरत शहर में। ठीक है, यानी कि छोटी मॉली एक छोटे से खूबसूरत शहर में रहती थी। हर टीनी हाउस, टीनी का मतलब है छोटा सा। ठीक है, यानी कि उनका छोटा सा घर इज कंस्ट्रक्टेड बना हुआ है ऑन द बैंक्स ऑफ ए ब्यूटीफुल रिवर, एक खूबसूरत नदी के किनारे। बैंक्स का मतलब है किनारा। नियर द माउंटेन, पहाड़ के पास। ठीक है, पहाड़ के पास एक खूबसूरत नदी के किनारे उसका छोटा सा घर बना हुआ है। सी वॉज द ओनली डॉटर, वह इकलौती बेटी थी फॉर हर पेरेंट्स, अपने माता पिता के। ठीक है, यानी कि वह अपने माता पिता के अकेली इकलौती बेटी थी। ऑल दाउ, हालांकि दे वेरंट वेरी रिच, वे बहुत अमीर नहीं थे। हालांकि वे बहुत अमीर नहीं थे। दे लाइव्ड, वे रहते थे। यहाँ पे ईडी लगा हुआ है तो सिंपल पास्ट टेंस का फॉर्म में माना जाएगा। सो दे लाइव्ड हैप्पीली, वे खुशी से रहते थे। हर हाउस वाज सराउंडेड, उसका घर वाज सराउंडेड घिरा हुआ था बाई ह्यूज ट्री, बड़े बड़े पेड़ों से, एंड ब्यूटीफुल प्लांट्स, और खूबसूरत पौधों से। ठीक है, यहाँ पे ह्यूज का मतलब बड़ा होता है, प्लांट का मतलब पौधा होता है, सराउंडेड का मतलब है घिरा हुआ। ठीक है, यानी कि उसका घर बड़े बड़े पेड़ों से और सुंदर पौधों से वाज सराउंडेड घिरा हुआ था। इट वॉज ए सिंगल बेडेड हाउस, यह एक बिस्तर वाला घर था। ठीक है, यानी कि घर में एक ही बिस्तर था। सो इट वॉज ए सिंगल बेडेड हाउस, यह एक बिस्तर वाला घर था। मेड ऑफ वुड्स, लकड़ियों का बना हुआ। ठीक है, वुड्स का मतलब था लकड़ी, यानी कि लकड़ियों का बना हुआ एक बिस्तर वाला उसका घर था। मॉली डिड नॉट लाइक, मॉली को पसंद नहीं आया हर हाउस, अपना घर। ठीक है, वेरी मच, बहुत ज़्यादा, यानी कि मॉली को अपना घर बहुत ही ज़्यादा पसंद नहीं आया। सी फेल डैट, उसे महसूस हुआ कि, उसे लगा कि द हाउस वाज टू स्मॉल, घर बहुत छोटी है, एंड नॉट वेरी नीट, नीट का मतलब है साफ़ सुथरा। ठीक है, उसे लगा कि उसका घर बहुत छोटी है और साफ़ सुथरा नहीं है। लिटिल मॉली वाज फाउंड ऑफ माउंटेन, देखिए फाउंड का मतलब है शौकीन या फिर पसंद, यानी कि छोटी मॉली को वाज वेरी फाउंड, बहुत शौकीन था, बहुत पसंद था, माउंटेन यानी कि पहाड़। ठीक है, छोटी मॉली को पहाड़ बहुत पसंद था, बहुत शौकीन थी। द स्टीफ एंड स्लोपी माउंटेन, खड़ी और ढलानदार पहाड़ी, हैड ए ब्यूटीफुल, खूबसूरत थी, बट एबेंडेड कैस्टल लाइक होम, परंतु परित्यक्त महल जैसा घर, विथ गोल्डन हाउस, सुनहरी खिड़कियों वाला। ठीक है, इसका फिर से मैं मीनिंग बता रहा हूँ कि खड़ी और ढलानदार पहाड़ी पर सुनहरे खिड़कियों वाला एक खूबसूरत परंतु परित्यक्त महल जैसा घर था। ठीक है, यानी कि खड़ी और ढलानदार पहाड़ी पर सुनहरे खिड़कियों वाला एक खूबसूरत परंतु परित्यक्त महल जैसा घर था। ओके, यस, हाँ, सी लाइक द होम, उसे घर पसंद आया, ऑन टॉप ऑफ माउंटेन, पहाड़ों के शिखर पे, बिकॉज ऑफ, के कारण। ठीक है, बिकॉज ऑफ का मतलब है के कारण, ग्लिटरिंग गोल्डन विंडोज, यानी कि चमकती सुनहरी खिड़कियों के। ठीक है, यानी कि हाँ, चमकती सुनहरी खिड़कियों के कारण पर पहाड़ों के शिखर पे उसे घर पसंद आया। ठीक है, यानी कि चमकती सुनहरी खिड़कियों के कारण पहाड़ों के शिखर पर उसे अपना घर पसंद आया। द विंडोज स्पार्क्ड एंड ग्लेज्ड, यानी कि खिड़कियाँ चमक रही थी, सो ब्यूटीफुली, इतनी खूबसूरती से, डैट लिटिल मॉली, की छोटी मॉली, वाज कम्प्लीटली, पूरी तरीके से थी, मेस्मराइज्ड का मतलब है मंत्रमुग्ध। ठीक है, यानी कि खिड़कियाँ जो थी इतनी खूबसूरती से चमक रही थी कि छोटी मॉली जो है पूरी तरीके से मेस्मराइज्ड हो गई थी, मंत्रमुग्ध हो गई थी। सी वेंट क्रेजी, वह दीवानी हो गई, फॉर डेट ग्लिटरिंग गोल्डन विंडोज, यानी कि चमकती सुनहरी खिड़कियों के। ठीक है, यानी कि पहाड़ों पे जो चमकती सुनहरी खिड़कियाँ थी उस चीज़ के लिए क्या हो गई, सी वेंट क्रेजी, वह दीवानी हो गई। एंड सी स्टार्टेड टू हैट, हैट का मतलब था नफरत करना। ठीक है, सी स्टार्टेड टू हैट, वह नफरत करने लगी, हर होम, अपने घरों को, मोर का मतलब था अत्यधिक। ठीक है, वह अपने घरों से अत्यधिक नफरत करने लगे। हाउएवर, हालांकि, लिटिल मॉली वाज, लिटिल मॉली थी, सो स्वीट, बहुत प्यारे। ठीक है, हालांकि छोटी मॉली बहुत प्यारी थी, एंड सी अंडरस्टूड, और वह समझती थी। देखिए अंडरस्टैंड का मतलब समझना होता है, हालांकि यहाँ पे अंडरस्टूड है तो ये सिंपल पास्ट टेंस का फॉर्म है। ठीक है, इसलिए था थी सेंस होगा। हालांकि छोटी मॉली बहुत प्यारे थे और वह समझती थी द स्ट्रगल हर फैमिली, अपने परिवारों के स्ट्रगल को, संघर्ष को। ठीक है, स्ट्रगल्स का मतलब था संघर्ष, यानी कि अपने परिवारों के गुजर रही संघर्षों को सी अंडरस्टूड, वह समझती थे। सो इसीलिए सी एक्सेप्टेड, उसने स्वीकार किया एवरीथिंग साइलेंटली का मतलब है चुपचाप। ठीक है, इसीलिए उसने सब कुछ जो है चुपचाप स्वीकार कर लिया, यानी कि जो भी समस्याएं थी, घर अच्छा नहीं था, उस सबको क्या किया, चुपचाप स्वीकार किया। स्टिल, फिर भी, हर डिजायर, उसकी इच्छा। ठीक है, डिजायर का मतलब है इच्छा या फिर चाहत।
फिर भी उसकी चाहत वेंट ऑन ग्रोइंग बढ़ती ही गई। ठीक है, फिर भी उसकी चाहत वेंट ऑन ग्रोइंग बढ़ती ही गई। ईयर्स पास्ट बाई, साल बीतते गए, एंड सी ग्रेव अप, और वह बड़ी हो गई। क्विकली का मतलब है तेज़ी से। ठीक है, लेकिन साल बीतते गए और वह तेज़ी से बढ़ गई। सी बिकेम्स 12 ईयर्स, वह 12 साल की हो गई। एंड लुक्ड वेरी ब्यूटीफुली, और लुक्ड देखती थी वेरी ब्यूटीफुली, बहुत खूबसूरत। ठीक है, यानी कि साल बीतते गए और वह बड़ी हो गई, तेज़ी से बड़ी हो गई, वह 12 साल की हो गई। एंड लुक्ड वेरी ब्यूटीफुली, और बहुत खूबसूरत दिखती थी। ठीक है, लाइक ए गोल्डन प्रिंसेस, लाइक ए गोल्डन प्रिंसेस यानी कि सुनहरे राजकुमारी की जैसा। ठीक है, एक सुनहरे राजकुमारी के जैसा बहुत खूबसूरत जो है वो दिखने लगी थी। सी बिलीव डैड, उसे मानना था कि सी इज़ सपोज टू लाइफ, उसे रहना चाहिए इन ए हाउस, घरों में, विथ गोल्डन विंडोज, सुनहरे खिड़कियों वाले। ठीक है, यानी कि उसे मानना था कि उसे एक सुनहरे खिड़कियों वाले घरों में रहने चाहिए। नॉट इन ए ओल्ड वुड हाउस। ठीक है, न कि पुराने लकड़ियों वाले घरों में। ठीक है, यानी कि उसे मानना था कि सुनहरे खिड़कियों वाले उसे घरों में रहना चाहिए, न कि पुराने लकड़ियों वाले घरों में। ठीक है, एज सी ग्रोन ओल्डर, जैसे जैसे वह बड़ी हुई, हर मॉम अलाउड, उसकी माँ अनुमति दे दी, हर उसे टू मूव, घूमने फिरने के लिए, अराउंड का मतलब है चारों ओर, हर हाउस अपने घरों के। ठीक है, यानी कि अपने घरों के चारों ओर घूमने के लिए उसे, ठीक है, उसे अपने घरों के चारों ओर घूमने के लिए उसकी माँ जो है अलाउड कर दी, अनुमति दे दी। आ रही समझ में? क्योंकि जैसे जैसे वह बड़ी हुई उसकी माँ उसे अनुमति दे दी अपने घरों के चारों ओर घूमने के लिए। ठीक है, अपने घरों के चारों ओर घूमने के लिए उसकी माँ जो है उसे अनुमति दे दी। इट वॉज हॉलीडे, छुट्टियाँ थी, फॉर मॉली, मॉली के लिए। ठीक है, इट वॉज हॉलीडे फॉर मॉली, मॉली के लिए छुट्टियाँ थी। एंड सी रिक्वेस्टेड, और उसने अनुरोध किया, हर मॉम, अपनी माँ से। ठीक है, डैड मतलब कि, एंड सी रिक्वेस्टेड हर मॉम डैड, और उसने अपने माँ से अनुरोध किया कि सी वांटेड, वह चाहती है, टू वंडर, घूमना, इन द गार्डन, बगीचे में, नियर द रिवर, नदी के पास। ठीक है, यानी कि वह नदी के पास बगीचे में वांटेड टू वंडर, घूमना चाहती है। हर मॉम ऑल्सो एग्रीड, उसकी माँ भी सहमत हो गई। एंड टोल्ड हर, और उसे बताई, नॉट टू गो सो फार, ज़्यादा दूर न जाने के लिए। ठीक है, यानी कि उसकी माँ भी सहमत हो गई और उसे बताई कि ज़्यादा दूर न जाने के लिए। मॉली डिसाइडेड टू क्लिम्ब, मॉली ने चढ़ने का फैसला किया, माउंटेन, पहाड़ों पे। एंड पीक, पीक का मतलब पहाड़ों से झांकना। ठीक है, एंड पीक, झांकना, इनटू हाउस, घरों में, विथ गोल्डन विंडोज, यानी कि सुनहरे खिड़कियों वाले। आ रही समझ में? यानी कि सुनहरे खिड़कियों वाले घरों में झांकने और पहाड़ों पे चढ़ करके। ठीक है, यानी कि पहाड़ों पे चढ़ करके सुनहरे खिड़कियों वाले घरों में झांकने के लिए मॉली डिसाइडेड, मॉली ने फैसला किया। सी टुक हर बाइसिकल, उसने अपनी साइकिल ली। एंड स्टार्टेड हर जर्नी, और अपनी यात्रा शुरू कर दी। टुवर्ड्स का मतलब है की ओर, रीचिंग द टॉप ऑफ माउंटेन, यानी कि पहाड़ों के शिखर पर पहुंचने के लिए। ठीक है, पहाड़ों के शिखर पर पहुंचने की ओर अपनी यात्रा जो है स्टार्टेड, शुरू कर दे। सी फाउंड, उसने पाई, ए नैरो रेड, एक संकरा सड़क। ठीक है, उसने एक संकरा सड़क पाई या फिर उसे एक संकरा सड़क मिले, इन माउंटेन, पहाड़ों में। ठीक है, पहाड़ों में उसे एक संकरा सड़क मिले। टुवार्ड्स द अबैंडन्ड होम्स इन माउंटेन, पहाड़ों में प्रत्यक्त घरों की ओर। ठीक है, यानी कि पहाड़ों में प्रत्यक्त घरों की ओर, पहाड़ों में उसे एक संकरा रोड मिली, सड़क मिले। विथ सो मैनी स्ट्रगल, बहुत संघर्षों के बाद, बहुत संघर्षों के साथ, सी रिच द टॉप ऑफ माउंटेन। ठीक है, पहाड़ों के शिखर पर वह पहुंच गई बहुत संघर्षों के बाद। सी वॉज सो शॉक्ड, वह बहुत हैरान हो गई थी, टू सी, देख करके, द डर्टीस्ट हाउस, सबसे गंदे घर। ठीक है, देखिए डर्टी का मतलब गंदा होता है और डर्टीस्ट का मतलब है सबसे गंदा। ओके, यानी कि वह सबसे गंदे घर को देख करके हैरान हो गई थी। इन फैक्ट, वास्तव में, द डैमेज कैस्टल्स, यानी कि क्षतिग्रस्त महल, विथ डार्क विंडोज, अंधेरे खिड़कियों वाले। फिर से इसका मीनिंग बतला रहा हूँ कि सबसे गंदे घर वास्तव में अंधेरे खिड़कियों वाले क्षतिग्रस्त महल को देख करके सी वॉज सो शॉक्ड, वह बहुत हैरान हो गई। ठीक है, यानी कि जो अपने घर से पहाड़ों पे देखती थी चमकती हुई खिड़कियाँ, तो वो ऐसा नहीं था। ठीक है, और वो कैसा था, तो वो सबसे गंदा घर था और वास्तव में अंधेरी खिड़कियों वाले क्षतिग्रस्त महल को देख करके वो क्या हो गई थी, सी वॉज सो शॉक्ड, वो बहुत हैरान हो गई थी।
शॉक्ड का मतलब हैरान हो जाना। सो शी वॉज सो शॉक्ड, वह बहुत हैरान हो गई थी। ठीक है। वाट शी यूज टू सी, वह क्या देखा करती थी फ्रॉम हर होम, अपने घरों से। ठीक है। यानी कि अपने घरों से जो वह देखती थी, वाजंट देयर इन द माउंटेन, पहाड़ों पे वह नहीं था। ठीक है। यानी कि अपने घरों से जो वह देखा करती थी, वाजंट देयर इन माउंटेन, पहाड़ों पे वैसा नहीं था। ठीक है। यस हाँ, द गोल्डन विंडोज, सुनहरे खिड़कियाँ, सी सॉ, उसने देखी, फ्रॉम द लैप ऑफ माउंटेन, पहाड़ों की गोद से। ठीक है। यानी कि पहाड़ों की गोद से जो सुनहरी खिड़कियाँ उसने देखे, वेयर इन फैक्ट, वास्तव में थे, द रिफ्लेक्शंस ऑफ डार्क एंड डर्टी विंडोज। ठीक है। यानी कि अंधेरे और गंदे खिड़कियों के प्रतिबिंब थे। ठीक है। यानी कि जो उसने सुनहरी खिड़कियाँ माउंटेन की गोद से देखी थी, वो क्या थी कि वेयर इन फैक्ट, वास्तव में थे, द रिफ्लेक्शंस ऑफ डार्क एंड डर्टी विंडोज, यानी कि अंधेरे और गंदी खिड़कियों की क्या थी, प्रतिबिंब थी, जिसकी वजह से वो चमक रही थी। और इन्हीं चीज़ों को वो देख करके, गंदे घरों को, गंदे खिड़कियों को देख करके वो क्या हो गई थी, सी वाज सो शॉक्ड, वो बहुत हैरान हो गई थी, जो वास्तव में वैसा नहीं था। सी वॉज वेरी अपसेट, वह बहुत परेशान थी, एंड सेट, और बैठी रही, क्वांटली का मतलब था चुपचाप। ठीक है। यानी कि वह बहुत परेशान थी और चुपचाप बैठी रही, फॉर समटाइम्स, कुछ समय के लिए, एज, क्योंकि, सी लॉस्ट वर्ड्स, उसने शब्द खो दिए। ठीक है। उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। यानी कि वह बहुत परेशान थी और कुछ समय के लिए वो बैठी रही, चुपचाप बैठी रही, क्योंकि उसने शब्द खो दिए थे। हर डिजायर, उसकी इच्छा, उसकी चाहत, डिजायर का मतलब कहता है इच्छा या फिर चाहत, यानी कि उसकी चाहत, गोट वैनिस्ड, गायब हो गई। ओके, उसकी इच्छाएं गायब हो गई। सडनली सी लुक्ड, अचानक उसने देखी, एट हर होम, अपने घरों पे। ठीक है। यानी कि अचानक उसने अपने घरों पे देखी, या फिर अचानक उसकी नज़र जो है अपने घरों पे पड़ी। ए विंडो इन हर, उसमें एक खिड़कियाँ। ठीक है। यानी कि उसके घर की जो थी, अचानक उसकी नज़र जो है उसके घर पे पड़ी, और उसमें एक खिड़कियाँ वाज शाइनिंग, चमक रहे थे, लाइक गोल्ड, सोने की तरह। ठीक है। यानी कि उसमें जो है एक खिड़कियाँ वाज शाइनिंग लाइक गोल्ड, सोने की जैसे चमक रहे थे। सी रियलाइज डेट, उसे एहसास हुआ कि द सन रे, सूर्य की किरणें, रिफ्लेक्टिंग इन वाटर, पानी में अपरिवर्तित होने वाली, मेक्स द विंडोज ग्लो, यानी कि खिड़कियों को मैक्स ग्लो, चमका देती है। ठीक है। यानी कि पहले वो अपने सपनों में जीती थी कि एक सुनहरे खिड़कियाँ होनी चाहिए, सुनहरे खिड़कियाँ वाली घर होनी चाहिए, और जो उसे दिखती थी तो वाकई में ऐसा नहीं था, और उसे अब एहसास जा करके हुआ कि जो खिड़कियाँ हैं वो पानी में सूर्य की किरणें परिवर्तित होने से। ठीक है। द सन रे रिफ्लेक्टिंग इन वाटर, पानी में सूर्य की किरणें परिवर्तित रिफ्लेक्टिंग होने से खिड़कियों को क्या कर देती है, मैक्स ग्लो, चमका देती है। द ट्रूथ वाज, सच तो यह था, सी लाइव्ड, वह रहती थी, इन हर ड्रीम होम, अपने सपनों के घर में। ठीक है। सच यही था कि वो अपने सपनों के घरों में रहती थी। द होम विथ, घर कैसा था, द ब्यूटीफुल गोल्डन विंडोज, खूबसूरत सुनहरे खिड़कियों वाले। ठीक है। यानी कि खूबसूरत सुनहरे खिड़कियों वाले घरों में वो अपने सपनों के घर में वो रहती थी, यही सच था। सी रियलाइज इट, उसे यह एहसास हुआ, टू लेट, बहुत देर से। ठीक है। सी रियलाइज इट टू लेट, उसे यह बहुत देर से एहसास हुआ। वाट सी ड्रीम्ड फॉर ईयर्स, इतने सालों से जो सपने देखे थे, जस्ट वेनिस्ड अवे, बस गायब हो गए। ठीक है। इतने सालों से जो सपने देखे थे, जस्ट वेनिस्ड अवे, बस गायब हो गए। सो अंडरस्टैंड डैट, तो समझ लीजिए कि ऑल ग्लिटर्स, सभी चमकने वाली चीज़ें, आर नॉट गोल्ड, सोना नहीं होते। ठीक है। लेकिन तो समझ लीजिए कि सभी चमकने वाली चीज़ें आर नॉट गोल्ड, सोना नहीं होते। इसी के साथ इस इंग्लिश स्टोरी का इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन समाप्त होती है। इस प्रकार के स्टोरी के अध्ययन से आप अंग्रेजी बोलना सीख सकते हैं, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स में इंप्रूव ला सकते हैं। मिलते हैं इसी किसी शानदार स्टोरी के साथ, तब तक रखिए अपना ख्याल, बहुत सारे प्यार, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। If you like the video, do like, comment, share and subscribe.